Hello everyone, myself Tika Meena, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स गवर्नमेंट कॉलेज मंडपिया। हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट फर्स्ट के जो पेपर सेकंड था कैलकुलस, उसमें हमारा चैप्टर था पदिक समीकरण यानी कि पेडल इक्वेशन। और आज हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं चाप की लंबाई के अवकलज। तो चाप की लंबाई के अवकलज के कुछ सूत्र हैं। उसमें पहला है, यदि वक्र का समीकरण कार्तीय समीकरण के रूप में हो अर्थात y इक्वल टू एफ एक्स हो, तो इस स्थिति में चाप के लंबाई का अवकलज जो ds अपॉन dx है वो होता है अंडर रूट 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। यदि यही समीकरण x इक्वल टू एफ वाई के रूप में हो तो ds अपॉन dy, यहाँ ds अपॉन dx था जब y इक्वल टू एफ एक्स था, तो यहाँ आएगा ds अपॉन dy इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस dx अपॉन dy का होल स्क्वायर। यदि यही समीकरण प्राचलिक समीकरण में हो अर्थात x और y किसी फलन t के फलन हो तो इस स्थिति में ds अपॉन dt होता है अंडर रूट dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर। सेकंड केस है, यदि वक्र का समीकरण ध्रुवीय समीकरण हो अर्थात r इक्वल टू एफ थीटा हो, तो इस स्थिति में ds अपॉन डी थीटा होता है अंडर रूट r स्क्वायर प्लस dr अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ हम dr अपॉन डी थीटा इससे निकाल लेंगे, इसमें dy अपॉन dx इससे निकाल लेंगे अवकलन करके। यदि थीटा बराबर एफ आर हो तो ds अपॉन dr इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन dr का होल स्क्वायर। आगे हम क्वेश्चन करेंगे इसी के। यदि परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो तो इसके लिए सिद्ध करना है कि ds अपॉन dx इक्वल टू अंडर रूट a प्लस एक्स अपॉन एक्स होगा। सिंस y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy y स्क्वायर का 2y dy अपॉन dx इक्वल टू 4ax का 1, तो dy अपॉन dx आ जाएगा इससे 2a अपॉन y। अब y की वैल्यू रखें हम इससे तो अंडर रूट 4ax हो जाएगा क्योंकि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax था, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 से 2 a से अंडर रूट 1 कट जाएगा तो अंडर रूट a अपॉन एक्स। जो ये हम जानते हैं कि ds अपॉन dx होता है अंडर रूट 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। अब हमारे पास में जब ds अपॉन dx है, जो ds अपॉन dx था वो वैल्यू अपन ने ऊपर भी नोट की थी, वो ds अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dx, या फिर यहाँ ds अपॉन dy था तो यहाँ dx अपॉन dy आता। अब यहाँ ds अपॉन dx तो ये dy अपॉन dx आएगा यहाँ अंदर। ये जो मैंने सूत्र लिखा था फर्स्ट में कि ds अपॉन dx इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। अब dy अपॉन dx की वैल्यू ये अंडर रूट ax है, अंडर रूट a अपॉन एक्स। यदि हम इसका स्क्वायर करें तो a अपॉन एक्स, तो अंडर रूट 1 प्लस a अपॉन एक्स। एलसीएम लें तो ये आ जाएगा अंडर रूट a प्लस एक्स अपॉन एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वक्र r इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा के लिए ds अपॉन डी थीटा ज्ञात कीजिए। यहाँ हम देखते हैं कि ये हमारा जो वक्र दिया हुआ है r इक्वल टू एफ थीटा रूप में है। इस स्थिति में ds अपॉन डी थीटा होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। तो हमें यहाँ सबसे पहले क्या करना है, वक्र का थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है। तो डी आर अपॉन डी थीटा होगा, a का a कॉन्स्टेंट, 1 का 0, cos का माइनस साइन थीटा, तो यह है माइनस a साइन थीटा। तो ds अपॉन डीटा आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। यदि यही वक्र थीटा इक्वल टू एफ आर होता तो हमारा जो ये चाप के अवकलज की लंबाई होती है अंडर रूट 1 प्लस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर का होल स्क्वायर, जो ये केस था सेकेंड। अब हम यहाँ रखेंगे मान r का रखेंगे तो a स्क्वायर 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, तो डी आर अपॉन डी थीटा का रखा तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको हमने ओपन कर दिया 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने इसको कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को एक साथ रख लिया। इसकी वैल्यू होती है 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 1 1 2 हो गए, 2 कॉमन ले लिया 1 प्लस कोस थीटा को 1 प्लस कोस थीटा त्रिकोणमिति में होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, तो 2 इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये अंडर रूट में है सब, ए बाहर है पहले से ही। अब 2 इंटू 2 4 को हम वर्गमूल हटाएंगे तो 2a और कोस का भी स्क्वायर का वर्गमूल हट जाएगा तो कोस थीटा बाई 2। ये हमारे इसके आंसर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्न वक्र के लिए ds अपॉन dt ज्ञात कीजिए। अब हमें ds अपॉन dt ज्ञात करना है इस वक्र के लिए। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। x sin t प्लस y cos t इक्वल टू f डैश t, x cos t माइनस y sin t इक्वल टू f डैश t। सबसे पहले हमें इसका वक्र को लिए ds अपॉन dt ज्ञात करने के लिए हमें इस समीकरण 1 और 2 नंबर दिए इनको, और इस समीकरण को हल करेंगे x और y के लिए। इनसे x और y का मान निकालना है। उसके लिए 1 व 2 को हल करने के लिए सबसे पहले हम 1 को sin t से गुणा करते हैं और प्लस 2 को cos t से, यानी 1 को sin t से गुणा और 2 को cos t से गुणा करके ऐड करते हैं। तो x sin स्क्वायर t मैं कॉमन ले रहा हूं पहले ही, तो ये x cos, यहाँ क्योंकि sin स्क्वायर t हो जाएगा, ये cos स्क्वायर t हो जाएगा। यहाँ जब sin का गुणा होगा तो y cos t sin t होगा और ये होगा y sin t cos t, क्योंकि दूसरे में cos का किया गुणा, तो ये कैंसिल हो जाएगा प्लस और माइनस ये, और ये आ जाएगा f डैश t sin t प्लस f डबल डैश t cos t। इसकी वैल्यू 1, तो x इक्वल टू आया f डैश t sin t प्लस f डबल डैश t cos t। इसी तरह y का मान निकालने के लिए 1 को cos t से गुणा किया माइनस 2 समीकरण 2 को sin t से गुणा किया, यानी 1 को cos t से गुणा करके 2 को sin t में से गुणा करके घटा दिया। तो ये आ जाएगा y cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t इक्वल टू f डैश t cos t माइनस f डबल डैश t sin t। तो y आ जाएगा इससे f डैश t cos t माइनस f डबल डैश t sin t। इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया। 3 व 4 का t के सापेक्ष अवकलन करना है, क्योंकि हमें ds अपॉन dt निकालना है। उसके लिए हमें dx अपॉन dt और dy अपॉन dt की जरूरत पड़ेगी। तो 3 व 4 का t के सापेक्ष अवकलन करें u v से, जहां पर 2 फलन है, तो dx अपॉन dt होगा f का f डबल डैश t हो जाएगा sin t जो की त्यों, प्लस f डैश t, इसको सेम रखेंगे sin का cos। इसी तरह इसका f का f डबल डैश का f ट्रिपल डैश t cos t माइनस f डबल डैश t cos का माइनस साइन होगा, इसलिए पहले माइनस चिन्ह लगा दिया। जो कट रहा है उसको काट दिया, बाकी जो बच रही है टर्म उसमें कॉमन ले लिया cos, तो f डैश t प्लस f ट्रिपल डैश t, ये cos t कॉमन ले लिया क्योंकि ये टर्म और ये टर्म सेम है। इसी तरह यदि 4 का करें t के सापेक्ष अवकलन, तो dy अपॉन dt आएगा माइनस f डैश t प्लस f ट्रिपल डैश t sin t, कॉमन ले लिया। 6 नंबर, सिंस ds अपॉन dt होता है dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर। मान रखें 5 और 6 से इसमें, तो f डैश t प्लस f ट्रिपल डैश t का होल स्क्वायर cos स्क्वायर t प्लस, अब इस मान रखेंगे इसको, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस f डैश t प्लस f ट्रिपल डैश t का होल स्क्वायर और sin स्क्वायर t। यहाँ हम देखते हैं कि ये टर्म और ये टर्म दोनों में सेम है, इसको कॉमन ले लिया, तो cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t। cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ 1 रखेंगे, वर्गमूल हटाएंगे, तो ये आंसर आएगा हमारा f डैश t प्लस f ट्रिपल डैश t। ये अभिष्ट आंसर है इसके। तो थैंक्स। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम अभी इसी के चाप की लंबाई के अवकलज के कुछ क्वेश्चन और करेंगे। उसके बाद इसमें कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या और एसिम्पटोट्स, अनंत स्पर्शी, मीन वैल्यू थ्योरम्स, रोल प्रमेय नेक्स्ट लेक्चरों में आगे पढ़ेंगे।